मुल्तान में दामाद जल्लाद बन गया। गैरत के नाम पर बीवी और बेटी समेत 8 ससुरालियों को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद कमरे में बंद करके आग लगा दी। मरने वालों में सास और 2 सालियां शामिल, 2 अफराद जख्मी। मुलजिम अजमल और उसके वालिद जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। नून लीग का बागी अरकान के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिश नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम से मिलने वालों को शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे। अरकान की निशानदेही के लिए 2 कमेटियां बनाई जाएंगी। शाहिद खाकान और राना सना क़यादत करेंगे। राना सना का बगावत का एतराफ सफों में शगाफ का सबूत है। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल, कहा लीगी अरकान मौरूसी गुलामी के लिए तैयार नहीं। मजीद अरकान भी जाएंगे। नून लीग को लेने के देने पड़ गए हैं। शमशान बुखारी का दावा, राना सना से सानेहा मॉडल टाउन का हिसाब मांग लिया। आसिफ जरदारी की मुश्किलात बढ़ गई। नैब रावलपिंडी ने साबिक सदर को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। आसिफ जरदारी ने पाक लेन केस में दरखास्त जमानत वापस ले ली थी। ऑपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी कायम, 9 जमातों ने अपने नुमाइंदे नामजद कर दिए। कमेटी के चेयरमैन के लिए मंगल को मुशावरती बैठक लगेगी। नून लीग ने फजलुर रहमान का नाम दे दिया। पीपल्स पार्टी अपने रुकन को चेयरमैन बनाने के लिए कोशां। अवाम पर महंगाई का एक और वार। गैस की कीमत में 190% इजाफा। सीएनजी पर नया सेल्स टैक्स आयद। सीएनजी की फी किलो कीमत में 20 से 22 रुपए इजाफे का इम्कान। स्टेशन मालकान आज बैठक लगाएंगे। 17% जीएसटी नामंजूर। नौशहरा में मार्बल माइंस एसोसिएशन का टैक्स के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। हुकूमती फैसला वापस लेने तक तमाम इंडस्ट्रीज और कारखाने बंद रहेंगे। कारखाना मालिकान और मजदूरों का जीटी रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। अवाम पर महंगाई का भारी पहिया। ट्रेन किराए बढ़ा दिए गए। इकोनॉमी क्लास की टिकट पर 100 रुपए से कम इजाफा। सैलॉन पर 8% किराया बढ़ा दिया गया। हुकाम का कहना है किरायों में इजाफा तेल की बढ़ती कीमत के बाइस किया गया। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, इसमें लास्ट मिनट के ऊपर काफ़ी जो है इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। असासे जाहिर करने की स्कीम में 3 जुलाई तक तौसी हो गई। बेनामी प्रॉपर्टीज के कानून में सख्त सजाएं हैं। अच्छा मौका है अवाम स्कीम से फायदा उठाएं। मुशीर खजाना हफीज शेख का मशवरा, स्कीम में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। चेयरमैन एफबीआर ने वाजे कर दिया। भक्कर ट्रैफिक हादसे का एक और जख्मी चल बसा। अमवात 9 हो गई, 5 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। ताल्लुक एक ही खानदान से है। इज्तिमाई नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। रिक्कत आमेज मनाजिर। झंग रोड पर ट्रेलर और गाड़ी में तसादुम हुआ था। खुजदार में भी ट्रैफिक हादसा। कोयटा कराची कौमी शाहरा पर मुसाफिर बस दूसरी बस से टकरा गई। गाड़ी में आग भड़क उठी। 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। 7 मुसाफिर जख्मी। गुजरात में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, 3 साथी फरार हो गए। रॉकेट लॉन्चर, बारूद और नक्शे बरामद। अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता और रेड बुक में शामिल थे। ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान से है। पीएफ बस और दीगर हमलों में मुलव्विस थे। सादिकाबाद के इलाके कच्चे में 3 मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन मुअत्तल। दरिया में पानी की सतह बुलंद। पुलिस जजीरा नुमा इलाकों में दाखिल ना हो सकी। कच्चे में असलहे से लैस डाकुओं की वीडियो आज न्यूज ने हासिल कर ली। गर्मियों की छुट्टियां और सैर सपाटे खत्म। आज से पढ़ाई शुरू। सिंध भर के तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे सुबह सवेरे स्कूल पहुंच गए। पहले दिन हाजिरी कम रही। नए तालीमी सेशन का आगाज। इस साल छुट्टियां मई और जून में दी गई थीं। सिंध में सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के लिए मुहिम का आगाज। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने उमरकोट से इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन में तालीम से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए वॉक का एहतमाम। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत।
अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान में कत्ल की सफाकाना कार्रवाई की, जहां जालिम शोहर ने बीवी और बच्चों समेत 9 अफराद पर फायरिंग की, फिर उन्हें आग लगाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम बाप समेत गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन मुल्तान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। सिर्फ एक शक मुल्तान में 9 अफराद की जान ले गया। मुल्तान के इलाके हसनाबाद का रहायशी मोहम्मद अजमल सऊदी अरब से लौटा तो उसने बीवी को शक की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़ाई बढ़ गई तो अपने वालिद और भाई को लेकर ससुराल पहुंचा, जहां उसका ससुरालियों से झगड़ा बढ़ गया। झगड़े के दौरान मुलजिम अजमल ने फायरिंग करके मकान को आग लगा दी। इस अंदोहनाक वाक़े में बीवी किरण, ससुर, सास, बेटी मरियम, 8 साला बेटा साइम, साली साइमा, रूमा और आसमा मौके पर जा बहक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम अजमल और बाप जफर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम का भाई फरार हो गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा, पेट्रोल और दीगर अशिया बरामद कर ली गयी। वाक़े का मुकदमा थाना न्यू मुल्तान में दर्ज कर लिया गया। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुश्किलात बढ़ गई हैं। नैब रावलपिंडी ने आसिफ जरदारी को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ जरदारी को पाक लेन केस में गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा नाज से। आयशा नाज, अपडेट कीजिएगा। आसिफ जरदारी को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस केस के हवाले से बात की जाए तो इसमें बिलावल भुट्टो भी नामजद हैं। अदालत का उनके हवाले से क्या कहना था? जी बिल्कुल, जैसा कि आसिफ अली जरदारी को नैब ने पहले गिरफ्तार किया हुआ था जाली बैंक अकाउंट केस में, और उसके अलावा उन्होंने 5 ऐसे केसेस थे जिसमें कबल वक्त गिरफ्तारी की जमानत जो दरखास्त जो है वो एहतसाब अदालत में जमा करवाई हुई थी। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी ने ये कबल गिरफ्तारी जमानत जो है वो वापस ले ली है, जिसकी वजह से नैब ने उन्हें दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। और जराये का यही कहना है कि आसिफ अली जरदारी को पाक बैंक केस में गिरफ्तार किया गया है और आसिफ अली जरदारी ने पाक लैंड केस और तोशा खाना केस में जमानत कबल गिरफ्तारी वापस दी है, इसी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलावल के हवाले से अभी जो है ऐसे जो मालूमात हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी इसी अमल में आई है क्योंकि आसिफ जरदारी ने दरखास्त जमानत जो थी वो वापस ले ली, जिसकी वजह से इन्हें 2 और केसेस में नैब ने दोबारा से अपनी हिरासत में ले लिया। लेकिन वो पहले भी याद है कि वो पहले भी नैब की हिरासत में ही है। जी, साबिक सदर आसिफ जरदारी को पाक लेन केस में गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से आपने तफसीलात बताई। आयशा नाज, आपका शुक्रिया। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी के एक और केस में गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि 10 साल इक्तदार में रहने वाले सब लोग जेलों में जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने में अहम किरदार मरियम नवाज का है। तकरीब से खिताब और सवाल जवाब में वफाकी वजीर का कहना था कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी का सियासत में अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज मुझे खुशी है कि जरदारी साहब जो हैं उनको और बाकी जो लोग हैं उनको आज एक और केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 90,000 करोड़ रुपया जो है वो सिंध में गया है, लेकिन वो पैसा किधर से निकला है? वो दुबई में निकलता है, वो लंदन में निकलता है। इसी तरह बलूचिस्तान से हमारे जो कुछ बलोच सरदार हैं, जब वो बातें करते हैं बलूचिस्तान के हकूक की तो मैं हैरान हो जाता हूँ। 30,000 करोड़ रुपया बलूचिस्तान में गया है और 26 करोड़ रुपया हर साल हर MPA को 10 साल से मिल रहा है। ये किधर गए हैं पैसे? कोई इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप देखिएगा कि ये 10 साल में जो लोग इख्तियार में रहे हैं पिछले, इनमें से एक भी आपको बाहर नजर नहीं आएगा। ये सारे जेलों में जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जितनी चोरी हुई है पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में, उसका कोई हिसाब किताब ही आपको नहीं मिलता। 2 पाकिस्तान में हमारे मसले हैं। एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा हमारा पैसा जाया होता है। और ये दोनों कामों को जब तक हमने नहीं रोकना, हमारी तरक्की जो है वो हो नहीं सकती। फवाद चौधरी ने नून लीग में तकसीम का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दिया है। उधर मुस्लिम लीग नून ने मुमकिना फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनने वाले अरकान की तलाश के लिए कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें, मुस्लिम लीग नून की उड़ गई नींदें, मुमकिना बेवफा अरकान की तलाश शुरू, ऐसे अरकान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला।
लीगी जराये के मुताबिक कौमी असम्बली में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब, जबकि पंजाब में राना सनाउल्लाह, मलिक परवेज और उस्मा बुखारी पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से तरक्याती फंड्स लेने की खातिर खुफिया मुलाकातें करने वाले अराकीन की फहरिस्त मुरतब करेगी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पहले मरहले में मुश्तबा अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से वजाहत तलब करेगी। तसल्ली बख्श जवाब न मिला तो शोकाज नोटिस और पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत नाअहली के रेफरेंस दायर होगा। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर। फिरदौस आशिकवान ने वजीर आजम से नून लीग अरकान की मुलाकात को मुगलिया शाही खानदान के खिलाफ अलम बगावत करार दे दिया और कहा कि लीगी अरकान की बगावत नए पाकिस्तान के काफिले पर एतमाद का इजहार है। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की वजीर आजम से मुलाकात नून लीग की क़यादत की आमराना सोच, शाहाना मिजाज और सियासी लिमिटेड कंपनी के खिलाफ बगावत है। ये अरकान मौरूसी गुलामी के लिए तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह का अपनी सफ़ों में बगावत का एतराफ़ नून लीग के सियासी मोर्चे में वाज़ेह शिगाफ पड़ने का सबूत है। उन्होंने ट्वीट किया कि नून लीग के पास कोई बयानिया है और न कोई क़यादत। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का रोना रोने वालों के मुँह से मिडटर्म इंतखाबात की बात कौन सी जमहूरियत है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने वालों का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। मुगलिया शाही खानदान के खिलाफ अलम बगावत का मतलब नए पाकिस्तान के काफिले, नजरिए और क़यादत पर एतमाद है। फौरी खबर आपको दें, वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने भी लीगी क़यादत के झगड़ों को लीगी अरकान की मायूसी की वजह करार दे दिया और कहा कि नवाज लीग को लेने के देने पड़ गए हैं। लीगी अरकान अपनी क़यादत से दिल बर्दाश्ता हैं। अपोजिशन में टूट फूट यकीनी थी। उन्होंने कहा कि अभी तो मजीद अरकान जाएंगे। जमहूरी हक इस्तेमाल करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। नून लीग में इख्तदार की जंग पार्टी को ले डूबेगी। नून लीग में पार्टी क़यादत के लिए ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह जज्बाती बयान देने से गुरेज करें, वो मॉडल टाउन सानेह का हिसाब दें।